नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, दिनांक 25/4/2025 को राज्य शिक्षा केंद्र से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि वर्ष 2024-25 के जो अतिथि शिक्षक हैं उनको यूडाइस पोर्टल पर उनकी जानकारी प्रविष्ट करना है, जिसकी की तारीख 30 अप्रैल 2025 दी है। इससे पूर्व सभी संस्थाओं को अपने अतिथि शिक्षकों को यूडाइस पोर्टल पर उनकी जानकारी एक टीचर के रूप में दर्ज करना होगा। अब इस जानकारी को कैसे दर्ज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक जो शब्द लिखा है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इस शब्द के कारण जो है बहुत से शिक्षक साथी कंफ्यूज होकर के उनकी एंट्री नॉन टीचिंग स्टाफ में करके और जो है उन्हें जो है गलत जगह जोड़ सकते हैं। तो आपको जो है ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उन अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि किस ऑप्शन से और कैसे करना है, जिससे कि त्रुटिपूर्ण ना हो। अब इसे समझेंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया में मैं एक अतिथि टीचर को यहाँ पर प्रविष्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको समझ लें। यूडाइस प्रपत्र में सेक्शन 3 में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में सरल नंबर बी पर गेस्ट टीचर की संख्या की प्रविष्टि की जाए। साथियों, जब हम सेकंड नंबर को देखते हैं, टीचर डिटेल में संलग्न प्रारूप में 3 पार्ट में प्रविष्ट की जाना है। पार्ट ए एवं बी में अतिथि शिक्षक की स्थिति के आधार पर तथा पार्ट सी में संलग्न प्रपत्र में दिए गए सुझाव अनुसार। कुल मिलाकर जो आदेश में बातें लिखी है उससे आप अतिथि शिक्षक की एंट्री कर पाओ, ये अलग बात है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, जिससे कि हम एंट्री कर पाएँ किस प्रकार से करना है। तो आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च बार में उसके लिखेंगे यूडाइस टीचर मॉड्यूल। यूडाइस टीचर मॉड्यूल जब आप लिखेंगे तो आपको ऐसे या किसी भी प्रकार से यूडाइस टीचर मॉड्यूल लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। आप जो है यूडाइस का टीचर मॉड्यूल लॉगिन कर लीजिएगा या उस पर टिक कर लीजिएगा। तो साथियों, जब आपके पास लॉगिन के लिए इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ पर अपनी संस्था के यूडाइस के आईडी पासवर्ड दर्ज कर दीजिएगा। आईडी पासवर्ड तीनों मॉड्यूल के लिए एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो मैं यहाँ एक संस्था का आईडी पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये वाला ऑप्शन पहला, इस पर हम टिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से जो है ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, नीचे की ओर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको समझ आएगा कि कहाँ पर किसकी एंट्री करना है। अब देखिए, ये जो नीचे आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है एड नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं यही कह रहा था कि वो जो ऑप्शन दिया था वहाँ पर कंफ्यूजन यही बनता कि बहुत सारे शिक्षक साथी ये नॉन टीचिंग स्टाफ देख करके इसमें टीचरों की एंट्री कर सकते थे, लेकिन साथियों आपको यहाँ टीचर की एंट्री नहीं करना है। फिर कहाँ करना है गेस्ट टीचर की एंट्री? तो साथियों, जो बी नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ, जिसमें कॉन्टैक्ट पार्ट टाइम गेस्ट टीचर और पारा टीचर, इस प्रकार से। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो जो आप एक ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर एड टीचिंग स्टाफ, उसमें लिखा था कि आपको यहाँ संख्या प्रविष्ट करना है। हमने एक टीचर को यहाँ जोड़ा है तो यहाँ गेस्ट टीचर में भी एक शिक्षक की एंट्री आने लगी। आपके किसी के में अभी यहाँ पर 0 आ रहा होगा, जो भी रेगुलर टीचर है उन्हीं का नाम यहाँ पर आ रहा। अब वो यहाँ कैसे आएंगे? तो हम क्या करेंगे, एड टीचिंग स्टाफ वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्मेट ओपन होगा, जिसमें ब्लैंक फॉर्मेट ओपन होने पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें भरना है। सबसे पहले हम भरेंगे उसका नाम, जेंडर, हम किसी भी टीचर का नाम, जो गेस्ट टीचर है उसका नाम भरेंगे, जेंडर भरेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद स्टेट कोड। तो साथियों मैं बता दूं आपको, स्टाफ स्टेट कोड अगर आप अभी ना भी भरेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है वो जो नेक्स्ट ईयर है तब उसमें बनकर आ जाएगा। तो स्टाफ स्टेट कोड आप ना भरें, इसे छोड़ दें। उसके बाद उसकी कैटेगरी के बाद हाईएस्ट एजुकेशन, जो अतिथि शिक्षक है उसका जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल जो हो, वो यहाँ पर भरेंगे। जब आप उसका हाईएस्ट एजुकेशन जैसे भरेंगे, उन्हें क्या पोस्ट ग्रेजुएशन हम भर देते हैं, तो यहाँ पर उससे संबंधित कि आपने क्या किया है, एमए किया, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, जो भी किया है वो यहाँ भर देंगे।
यहाँ पर आएगा उसका प्रोफेशनल जो है, जिसमें D.Ed B.Ed जो भी उसने किया वो जानकारी दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर उसके वही दर्ज करें जो कि टीचर के मोबाइल नंबर वास्तविक है जिससे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जीमेल आईडी भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे, आधार नंबर के बाद में नेम अस आधार, जो आधार में नाम है वो यहाँ भरेंगे। अब साथियों आता है मेंशन द लेवल ऑफ द विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड, यानी कि उन्होंने जो 6 विषय हैं यहाँ पर, 5 विषय मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज, तो इसमें उच्च स्तर तक कहाँ तक पढ़ाई की। जैसे मैथ्स कहाँ तक पढ़ा है, सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी तक, ग्रेजुएशन तक, जिस भी कैटेगरी तक मैथ्स पढ़ा है वो यहाँ टिक करेंगे। जैसे उन्होंने क्या हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है, साइंस विज्ञान कहाँ तक पढ़ा है, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ा है, तो इस प्रकार से इसमें सारी जानकारी दर्ज कर देंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें दिव्यांगता का प्रकार अगर कोई है तो भरेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देंगे। इसी के साथ में यहाँ से आता है कि आप उसको किस कैटेगरी में के टीचर में करते हो। तो साथियों आप यहाँ पर भरेंगे गेस्ट फैकल्टी अप्लिक पार्ट टाइम। ये जो गेस्ट फैकल्टी लिखा है इस पर हम टिक करेंगे। अब यहाँ 2 तारीखें आ रही है साथियों, एक आ रही है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस और दूसरा आ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस का मतलब ये होता है कि जब भी वह पहली बार अतिथि बना, जब से उसका रिकॉर्डिंग डाटा है, रिकॉर्ड का डाटा है अतिथि शिक्षक का, वो पहली ज्वाइनिंग यहाँ पर अतिथि शिक्षक की लिखेंगे जब से वह इन कार्य को कर रहा है। और दूसरा आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, वह हमारे स्कूल में कब आया, यानी कि हमारे स्कूल में उन्होंने कब ज्वाइनिंग की। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरना होगा, किस दिनांक को से हमारी स्कूल में वह अध्यापन कार्य करा रहे हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पर हम टिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे तो हम जो है अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अगले में क्या क्या भरना है। तो साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगले हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें टाइप ऑफ टीचर, किस प्रकार के टीचर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो हम केवल उसको टीचर पर ही टिक कर देंगे। उसके बाद में क्लासेस, तो कौन सी क्लास को वो पढ़ाते हैं, विशेष करके तीनों है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी विद अपर प्राइमरी। तो जो आपकी संस्था में है, जैसे ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों से रिलेटेड है, एकीकृत शाला, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी वो जिन जिन कक्षाओं में पढ़ाते हैं वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद अपॉइंटेड लेटर, इसके साथ ही नीचे देख रहे हैं आप अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस विषय के लिए अपॉइंट है, मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट के लिए भी अतिथि शिक्षक को रखा गया है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ में मेन सब्जेक्ट के साथ में वो और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लिखेंगे दोनों यहाँ पर। इसी पर 3 आड़ी लाइनों पर टिक करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो पूरा आवेदन आपका हिंदी में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या अध्यापक अन्य विद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर इस विद्यालय में आए हैं, और क्या दूसरा है क्या शिक्षक अन्य विद्यालय में अतिथि या अनुबंध पर पढ़ाते हैं, तो दोनों में नहीं आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार से आपका तीसरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और हम चलेंगे अगले पर। जब अगले पर आते हैं तो इसको पुनः आप हिंदी में कर लीजिएगा और हिंदी में करने के बाद में इसको भर सकते हैं। तो हम यहाँ पुनः हिंदी में कर लेते हैं। CWSN पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। शिक्षण में उपयोग के लिए कंप्यूटर में प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। क्या इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना हो उस पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण की ज़रूरत क्यों है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है वो भरेंगे। मैंने विषय ज्ञान भर दिया है। इसी के साथ क्या शिक्षक ने निष्ठा के, तो किसी भी अतिथि शिक्षक ने निष्ठा के प्रशिक्षण नहीं लिए हैं। गैर शिक्षण कार्य में व्यतीत किए जो कार्य दिवस है वो लिखेंगे। कुल मिलाकर इनको पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 4-5 पॉइंट दिए जिसमें नहीं आया है, ये सारा भरने के बाद इसको इस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो टीचर है आपका वो आपकी सूची में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर टीचर आपका ऐड हो चुका है और ऐड होने के साथ ही उसकी सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो साथियों ये सारा कार्य आपको 30 तारीख से पूर्व करना है। और आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इससे नहीं, बल्कि हमारे ऐड टीचिंग स्टाफ में ही ऐड करना है। और जब हम उसको गेस्ट या उसमें देंगे तो वो टीचर यहाँ पर गेस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा, जो कि इसका सही तरीका है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।